कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों की होने वाली बल्ले बल्ले वादा किया है कि आपको 5 फरवरी में कहीं से कहीं तक कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इसी श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण पेपर लेकर आए हैं। बिल्कुल आप तो चिंता मत करो, आप तो पढ़िए ध्यान से, अच्छे से कंप्लीट करिए। मैं वादा करता हूं आपसे, इन बच्चों ने जैसी परसेंटेज बनाई है आप भी स्कोर करोगे, लेकिन मेहनत करो, 100% आपका चांस रहेगा। जितने मैं बता रहा हूं उनमें से फंसेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं ना। लेखिका मन्नू भंडारी के पिता का स्वभाव कैसा था? तो क्रोधी और शक्की थे। विद्यालय में कौन सी संधि विद्याधन आले? भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? कटाओ को। नई कविता के कवि कौन है? गिरजा कुमार माथुर। पहाड़ पर लालटेन के कवि है तो मंगलेश डबराल। आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर बात कही जाती तो वो होती है अतिशयोक्ति अलंकार में। बढ़िया से करो, इतने आईएमपी प्रश्न बता रहा हूं कि जो आपके 100% आ रहे हैं और आएंगे ही सही। ठीक है, बढ़िया से चलिए अब तो आगे बढ़ते हैं। क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है। कौन से? आकर्मक क्रिया। आकर्मक क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है। ड्राइवर कम गाइड का नाम जितेंद्र नारगे था। जितेंद्र नारगे। प्रेत का बयान कवि का नाम नागार्जुन है। यहां पर अपन लिख लेते तीसरा नागार्जुन। चौथा है अलंकार में अप्रस्तुत कथन द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाता है। तो अन्योक्ति अलंकार। वीर रस का स्थायी भाव। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। लेखक यशपाल ने रेल का टिकट डिडेस लिया था। कौन सी क्लास का लिया था? तो सेकेंड क्लास का लिया था। अब अगला देखिए, सही जोड़िए। बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत जो है उसका आ जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी। ये आपका पहला हो गया। राम वृक्ष बेनीपुरी का आ जाएगा यहाँ पर पतितों के देश में। इनकी रचना है ये, है ना। बाल गोविंद भगत भी राम वृक्ष बेनीपुरी रचना, और एक और है पतितों का देश में। माता पिता। माता पिता में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। ये तीसरा हो गया आपका। मैं क्यों लिखता हूँ? मैं क्यों लिखता हूँ इनके कवि है अपने अज्ञे जी। सूरदास जो है वात्सल्य सम्राट, और 24 मात्राओं वाला छंद आ जाएगा आपका दोहा। ठीक है, अब देखिए एक वाक्य में उत्तर है। प्रसाद गुण का एक उदाहरण अपने को बताना है। ठीक है, तो प्रसाद गुण का उदाहरण है, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धोलो। ठीक है, तो यहाँ से देखिए मैं इसका आपको उत्तर यहाँ पर लिख लेता हूँ, पहले थोड़ा सा रोककर छोटे शब्दों में। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, मैंने लिख दिया उठो लाल अब मुंह आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धोलो। ये प्रसाद गुण का एक उदाहरण हो गया। जिन शब्दों से करने या होने का बोध होता है वो शब्द कौन से कहलाते हैं? देखो जो भी शब्द हैं उनसे जिनसे करने करने यानी कि क्रिया, सीधी सी बात है, तो यहाँ पर आ जाएगा क्रिया कहलाते हैं। जापान में के हिरोशिमा में कौन सा बम गिराया गया था? तो जापान के हिरोशिमा में परमाणु बम गिराया गया था। परमाणु बम। जब मुख्य गायक तार सप्त पर भटकने लगता है तब कौन उसे संभालता है? तो देखो संगतकार समझते। संगतकार का मतलब ये है कि जैसे आपने देखा होगा कि जब अपन कोई सा भजन करते हैं तो उनके साथ उसका साथी होता है ना, वो एक मेन गायक कलाकार होता है, उसके साथ उसका गायक, तो वो जो साथी होता है ना वो संभालते हैं, उसने कहते हैं संगतकार। जब वो गायक कलाकार थोड़ा बहुत उसकी लेस धुन ताल से बिगड़ती है ना, तो वो जो साथी है ना वो थोड़ा सा जमा देते, उसका सांस अटकता है, तो उस जब में ये संगतकार ही संभालते हैं। किस छंद में 24 मात्राएं होती है? दोहा छंद में। दोहा छंद। एक अंक वाली रचना को क्या कहेंगे? एक अंक वाली जो रचना है उसे अपन कहेंगे एकांकी। क्या कहते हैं? एक अंक वाली रचना को एकांकी।
की कहा जाता है। चलिए अब है यहाँ पर सत्य सत्य। स्थानवाचक क्रिया विश्लेषण से क्रिया के काल का बोध होता है। सत्य है या असत्य बात है, तो ये आपका पहला असत्य रहेगा। पर्वतीय सुंदरता मन को नहीं भाती है, भैया भाती है, तो ये बात भी आपकी क्या हो गई, असत्य हो गई है। मूसन तिवारी को भोलानाथ ने चिढ़ाना शुरू कर दिया था, ये आपके तीसरा हो गया असत्य। श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने उद्धव को भेजा था, तो श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने के लिए उद्धव को ही भेजा था, यहाँ पर हो गया ये सत्य। दोहा, यहाँ पर देखो ये गलत है, यहाँ पर यह आ जाएगा दोहा एक सममात्रिक छंद है, यह असत्य बात है क्योंकि ये आपका एक अर्ध सममात्रिक छंद का उदाहरण है, असत्य है। सभ्यता और संस्कृति में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल ये गलत है। सभ्यता और संस्कृति में अंतर होता है, तो ये अंतर नहीं है, तो यहाँ पर ये बात हो गया आपका असत्य। बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी हुई उन घटनाओं को और व्यक्तियों का उल्लेख करें जिन्होंने उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया। यहाँ से देखो ये छठा हो गया है। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 7 है अपना, ठीक है। वास्तविक अर्थों में सुसंस्कृत व्यक्ति क्या है, और यतेंद्र मिश्र और राम वृक्ष बेनीपुरी की साहित्य परिचय लिखना है। 2 रचनाएं, भाषा शैली, मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। एक पंथ दो काज, सीधे मुंह बात ना करना, और यहाँ पर समास विग्रहकर का नाम बताना, देववानी और भाई बहन। बहुत ही जल्दी इसका सॉल्यूशन आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक है भैया, आपको केवल पढ़ाई करना है, बस जितना बताए उतना याद करो आप तो। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 10 है। ये क्वेश्चन नंबर 11 जिसको लगे कर लेना, जिसको नहीं हो विश्वास मत करना यार, और कैसी दी सी बात है। तुलसीदास और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं पर लिखिए, ठीक है। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है, संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर होता है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है। फिर आ जाएगा आपका खंड काव्य किसे कहते हैं, हिंदी के 2 खंड काव्यों के नाम लिखना है, दोहा छंद की परिभाषा देनी है। संचारी भाव किसे कहते हैं, इनकी संख्या कितनी मानी गई, कोई 2 प्रमुख नाटककारों के नाम आपको बताने। यहाँ से देखिए संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपकी मेरा विद्यालय और मेरा प्रिय खेल क्रिकेट के संबंध में मित्रों के बीच संवाद देना है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। हो गया संदर्भ प्रसंग इतना। चलिए इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 20 का अथवा है, भी ऐसी लखन बोले मृदुवानी आहो मुनीष महाभट्टू मानी, ठीक है। बता दूं, यदि वास्तव में आप 90% बनाना चाहते हैं तो पहले जो 4 सेट हैं ABCD उनको जरूर करके जाइएगा, उन्हीं में सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है भैया। ये यहाँ से देख सकते हैं इतना हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। हे भगवान, ये देखिएगा, ये इसका अर्थ हो गया। यतेंद्र मिश्र राम वृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं हो गई है, भाषा हो गई है, और उनकी ये शैली साहित्य में स्थान तो आप लिख सकते हैं कि इनका साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है। इसके बाद में यहाँ से देख सकते हैं आप, तो ये इसका अथवा रहेगा, भोलानाथ ने अपने साथियों के साथ, ये 10वां हो जाएगा। ये यहाँ पर देख सकते हैं प्रयोगवादी काव्य की कोई 2 विशेषताएं जिन भरोसा रखिएगा, एक बार मिलान जरूर करिएगा। ये तो ऐसा करो, आप भले मत याद करो मेरे कहने का आप, पर एक बार परीक्षा से आओ, इसके बाद मिलान जरूर करिएगा, है ना। क्यों बोल रहा हूँ डंके की चोट पे, क्योंकि मुझे पता है ना, ये जो भर भर के कह रहे हैं ना आपको कि असली पेपर आ गया, असली पेपर आ गया, असली पेपर आ गया, उनका बाप बेटा वहाँ पे दे देगा उनको असली पेपर। इतना तो आप भी जानते यार, है ना, कि असली पेपर कहीं पे नहीं मिलने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेगी। आगे आपकी मर्जी, करो तो करो, नहीं तो भले ही इस वीडियो को छोड़ के यहीं से चले जाओ, ठीक है भैया। मैं उन बच्चों को ही पढ़ाने वाला हूँ कि जो वास्तव में अच्छी परसेंटेज बनाना चाहते हैं, ठीक है। जब रिजल्ट खुले तो आप ऐसा बोले कि नहीं है, हमारी मेहनत का है, ठीक है भैया, तो अच्छे से करो। पर हाँ देखिए, ये प्रश्न यही आएंगे, तब इतना विश्वास रखो आप तो, है ना। ये हो गया, ये भयानक रस की परिभाषा हो गई, इतना हो गया। ये यहाँ से देखो 2 छंद है,
इसके बाद में यहाँ से पत्र साहित्य, ये हो गया। इसके बाद में ये अथवा है, ये व्याख्या है। मेरे विद्यालय पर अनुच्छेद है, ये इसका अथवा यहाँ से